मसीह के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है। परमेश्वर अपने अनुग्रह की ढाल से हम सबों की रक्षा की है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है, यदि हम वचन में देखेंगे गोग और मगोग के बारे में, तो आज हम देखेंगे गोग और मगोग कौन है। यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं अध्याय 20 में देखते हैं, तो वहां पे गोग और मगोग के बारे में बताया हुआ है। और उसी प्रकार हम देखते हैं एजेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 38 और 39 में देखते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं गोग और मगोग के बारे में। और हम कहीं नहीं देखते हैं, इसी दो पुस्तक में हम देखते हैं एजेकिएल के ग्रंथ में और प्रकाशित वाक्य में। ये क्या है, गोग और मगोग क्या है, हम आज देखेंगे उसे विस्तार से। क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हम पूरे वर्ल्ड मैप में यदि हम खोजेंगे, यदि हम ढूंढेंगे कि गोग और मगोग राष्ट्र कहाँ हैं, तो हम नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हमें उसे देखना है पवित्र आत्मा के आंखों से, जिससे हम देख सके कि कौन सा राष्ट्र है जो गोग और मगोग। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे आदम ने जिस समय वो परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उस समय में हम देखते हैं कि जो शैतान, जो स्वर्ग से गिराया हुआ जो दुष्ट आत्मा, वो आदम के प्राण में निवास करता है। और हम देखते हैं कि उस समय से जो आदम के जो संतति है, जो उसके संतानें हैं, जो आदम के जो है पूरे वंश है, तो उसमें जो है वो दुष्ट आत्मा कार्य करता है। दुष्ट आत्मा उनके जीवन में पाप को लेकर आता है, घमंड को लेकर आता है, ईर्ष्या, बैर, नफरत को लेकर आता है, आंखों के लोभ, वासना को लेकर आता है, वो मूर्ति पूजक को लेकर आता है। ऐसे पाप में वो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को वो पाप में गिरा देता है और उसके जीवन को नष्ट कर देता है। यदि हम देखेंगे नूह के समय में परमेश्वर क्यों जल प्रलय के द्वारा उस समय के, नूह के समय के जो संसार को नष्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि हम देखते हैं उस समय में जो है उत्पत्ति अध्याय 6 में हम देखते हैं, तो वहां पे बताता है कि किस प्रकार का दुष्ट आत्मा ने जो ऊपर से गिराया हुआ स्वर्गदूतों ने कैसे वो पाप में सारे लोगों को पाप में गिरा दिया, जिसके द्वारा पूरे मानव जाति दुष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो परमेश्वर ने जब देखा कि ये सब लोग पाप में गिर गए हैं, सबों के जीवन में जो है गंदगी है, दुष्ट उनके मन में जो बुरी इच्छा है, तो ये देखने के बाद परमेश्वर दुखी हुआ। वचन हमें बताता है परमेश्वर दुखी हुआ और ये सोचने लगा कि मैंने मानव जाति को पृथ्वी पे बनाकर बहुत ही गलती किया। इस बारे में वो दुखी होता है। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में नूह था जो शुद्ध और पवित्र था, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता था। और जब भी वो पाप करता था, जो वो अपना बलिदान करता था, बलिदान करने के द्वारा वो अपने प्राण को वो शुद्ध करता था। उसके परिवार में जितने भी सदस्य थे, वो सबों का प्राण को वो बलिदान के द्वारा शुद्ध करता था और उसका जीवन जो है शुद्ध और पवित्र था। तो परमेश्वर जब उसको देखते हैं, तब परमेश्वर उसे अलग करते हैं। परमेश्वर उसे कहता है कि तुम एक बहुत बड़ा जहाज बनाओ, और जहाज बनाने के द्वारा जितने भी है संसार में जो भी है शुद्ध अशुद्ध पशुओं को और जितने भी चिड़िए हैं, जितने भी चीजों का 2-2 जोड़ा जो है जहाज पर लेकर जाओ, क्योंकि मैं इस संसार को नष्ट करने वाला हूँ, संसार को नष्ट करने वाला हूँ। तो ये हम क्या देखते हैं कि उस समय में जो संसार जो भ्रष्ट हो गया था, संसार जो पाप में गिर गया था, वो संसार जो था गोग और मगोग, हम देखते हैं कि वो है गोग राष्ट्र। हम देखते हैं वो गोग राष्ट्र है जिसे परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। परंतु वहां पे एक व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया, एक व्यक्ति को बचा, जो है उसे जीवित रखा, सुरक्षित रखा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। हम देखते हैं जब वो संसार को नष्ट करता है नूह के समय में और नूह को बचाता है, और नूह को हम देखते हैं कि 150 दिन के बाद में फिर से वो दोबारा पृथ्वी पे रखता है, पृथ्वी पे लेकर आता है, और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा वो जो है जाति उत्पन्न होता है, जनसमूह उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का परमेश्वर एक व्यक्ति को बचाता है और बाकी सबों को नष्ट कर देता है। ये है गोग
मगोग हम देखते हैं, ये शैतान है जिसे परमेश्वर ने नष्ट कर, जो शैतान के बस में जो आए हैं, शैतान ने जो हर एक मनुष्य के जो प्राण में, जीवन में वास करने के द्वारा उन्हें दूषित कर दिया है, वो सभी लोग जो है एक गोग और मगोग है, हम देखते हैं। और उससे जब हम आगे जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं सोदोम और गोमोरा को जब परमेश्वर नष्ट करता है और उसके आसपास के 5 राज्यों को भी नष्ट करते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि वहां पे एक धर्मी व्यक्ति मिलता है जो लोथ है, जिसे वो बाहर निकालता है। तो परमेश्वर हर एक जगह में जब भी परमेश्वर जहां भी जो है मनुष्यों को जब दंडित करता था, जो राष्ट्र को दंडित करता था, वो राष्ट्र है जो गोग और मगोग। हम इसे यदि हम सांसारिक आंखों से, यदि हम वर्ल्ड मैप में भी यदि हम ढूंढेंगे तो गोग और मगोग हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा देखना है कि ये गोग और मगोग कौन है। ये वही दुष्ट आत्मा है जो स्वर्ग से गिराया गया है, वही वो लूसीफर है जो स्वर्ग से गिराया हुआ, और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत है जो संसार को आज दूषित करके रखा हुआ है, मनुष्य को, मानव जाति के जीवन को नरक बना के रखा हुआ है। तो आज हम क्या देखते हैं कि वो आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं किस प्रकार का लोथ को है जो वहां से जो है बचाता है। उसी प्रकार हम आगे जब हम आते हैं तो देखिए कि परमेश्वर कैसे बलिदान के द्वारा कैसे अपने लोगों को सुरक्षित रखता था। और हम देखते हैं कि इसी जो है दुष्ट आत्मा को हराने के लिए, दुष्ट आत्मा को परास्त करने के लिए यीशु मसीह को इस संसार पे आना पड़ा। पिता अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में इसलिए भेजा, उसके बलिदान के द्वारा, जो उसमें विश्वास करे और विश्वास करने के बाद जो पश्चाताप करे और पश्चाताप करे जो पवित्र आत्मा को पाए, पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा जो है अपने प्राण को शुद्ध और पवित्र करे, अपने जीवन को जो है पवित्र कर ले, जो आदम का जीवन जो है उसे निकालकर यीशु मसीह का जीवन को संवेश कर ले। परमेश्वर का यही इच्छा था और यही इच्छा है। इसीलिए हमें आज देखना है कि आज हम गोग और मगोग को देखते हैं। यदि यीशु मसीह जब आएंगे, अभी आने ही वाला है, किसी भी समय आ सकता है, ऐसे समय में हम जी रहे हैं। ऐसे समय में हमें अपने आप को कैसे, अपने जो आदम का प्राण को, आदम का जीवन को हमारे अंदर से निकालना है और यीशु मसीह का जीवन को हमें संवेश करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो तैयार है उसके साथ चले जाएंगे, महिमा के शरीर पहनकर चले जाएंगे। और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हुए वो पवित्र आत्मा को पाकर जिनका मृत्यु हुआ है, वो उसके साथ उनका कब्र खुलेगा और उसके साथ यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। और उस समय में इस संसार में जितने भी लोग बच जाएंगे, इस संसार में जितने भी लोग बच जाएंगे, यही है गोग और मगोग का राष्ट्र। ये वही है गोग और मगोग का राष्ट्र, क्योंकि परमेश्वर इसे अंत के समय में नष्ट करने वाला है। जिस प्रकार का जो है नूह के समय में जो है संसार को नष्ट किया और जो है नूह को सुरक्षित रखा, वैसे हम देखते हैं कि सोदोम और गोमोरा को नष्ट किया और लोथ को बचाया। उसी प्रकार आज जितने भी लोग तैयार है वो सब ऊपर उठा लिए जाएंगे बादलों में। और उसके बाद में 7 साल का जो महाक्लेश यहाँ पे होगा, और बताते हैं 7 साल के बाद में हम देखते हैं कि फिर से इस पृथ्वी को साफ सुथरा किया जाएगा। यदि हम एजेकिएल के ग्रंथ में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बताता है किस प्रकार का गोग और मगोग को नष्ट करता है, और बताता है कि 7 महीने तक वो इस पृथ्वी को साफ करेंगे, 7 महीने तक साफ करेंगे। फिर से इस पृथ्वी में जो है नया यरूशलेम आएगा, जो आकाश से उतरेगा, नया यरूशलेम, जो उठा लिए गए हैं जितने भी जो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ में, वे सब आएंगे और 1000 साल के राज्य में राज करेंगे। तो हम यही देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे छूट जाएंगे, जो लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन में नहीं जा पाएंगे, जिन्होंने अपना आप को शुद्ध और पवित्र नहीं किए, आदम के प्राण को निकालकर जो है यीशु मसीह के प्राण को संवेश नहीं किए, वे सब लोग यहाँ रुक जाएंगे। और हम देखते हैं कि जब पूरे प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर की योजना देखिए कि जो रुक जाएंगे, जो परमेश्वर को, जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे, उसके बलिदान में विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें भी चांस दिया जाएगा, उन्हें भी एक मौका दिया जाएगा। परंतु उस समय
बहुत ही विपत्ति का समय रहेगा, क्लेश का समय रहेगा और दुख और तकलीफ का, पीड़ा का समय रहेगा। परंतु हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 7 धुनी बजाया जाता है, 7 प्याला उंडेला जाता है और 7 कटोरा उंडेला जाता है। ये सब में हम देखते हैं विपत्ति उंडेला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनमें से कुछ लोग पश्चाताप करके यीशु मसीह में विश्वास करके वो फिर से वो जो है अनंत राज्य में प्रवेश पा सके। परमेश्वर का यही इच्छा है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग पश्चाताप भी करते हैं और हम देखते हैं बहुत से लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। यदि प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जिस प्रकार का विपत्ति आता है, जब परमेश्वर जो सूरज को आज्ञा देता है कि लोगों को जलाने के लिए, तब जो लोग रहते हैं, जो गोग राष्ट्र, मगोग राष्ट्र जो यहाँ पे रुक गए हैं, जो छूट गए हैं, वे लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, परंतु वे पश्चाताप नहीं करते हैं। पर हम उससे आगे देखते हैं, जब ऊपर से बड़े बड़े ओले गिराए जाते हैं तो उस समय में उस बड़े बड़े ओले के द्वारा वे जो है परमेश्वर की निंदा करते हैं, परंतु पश्चाताप नहीं करते हैं। परमेश्वर बहुत से जगह में पश्चाताप का फिर से मौका देता है, परंतु आज हमें ये देखना है कि हम जीवित है, हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए जाना है। हमें इस गोग और मगोग के राष्ट्र में हमें नहीं रहना है, क्योंकि यदि हम छूट जाएंगे तो बहुत बड़ा महाक्लेश होगा उस समय में। इसीलिए हमें आज जीवित है तो हमें पश्चाताप करके अपने जीवन को जो है शुद्ध और पवित्र बना ले, अपने जीवन को जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बना ले, जिससे हम सब परमेश्वर के दूसरे आगमन में महिमा के शरीर पहन के जा सके। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि आज हमें मौका मिला है, क्योंकि आज हम जीवित है, आज हम सब जीवित है, क्योंकि हमें यहाँ छूटना नहीं है। क्योंकि ये जो छूट जाएंगे वही लोग हैं जो गोग और मगोग राष्ट्र, जो शैतान का राज्य रहेगा यहाँ पे, वो उन्हीं लोग छूट जाएंगे जो परमेश्वर को, यीशु मसीह के बलिदान को विश्वास लेंगे और उसे स्वीकार नहीं किए। उन्हीं लोग ही रुक जाएंगे, छूट जाएंगे यहाँ पे। हमें नहीं छूटना है, हमें आज ही पश्चाताप करके हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए हमें उस राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर हर एक से यही आज कह रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे प्राण में जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, वो हम देखते हैं कि किस प्रकार का कार्य कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लहू में ही वो प्रवेश किया है, जिससे आज लोगों को बीमार और लोगों को देखते हैं कि जो ईर्ष्या, जलन, बैर, हर एक किस्म का, हर एक तरह का गंदगी को हम देख सकते हैं मनुष्य, क्योंकि ये शैतान ने हर एक मनुष्य का जीवन को नरक बना दिया है। हमें देखना है, आज इस लहू को ही साफ करना है। हमें जानना है कि शैतान कहाँ पे निवास किया है। आज वो शैतान, वो सेना हम हर एक मनुष्य के जीवन में, प्राण में, लहू में निवास किया है। क्योंकि हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 30 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन हमें बताता है, यीशु मसीह जब गेनेसरेत के जेल को पार करके वो जाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति को देखते हैं जो कपड़ा नहीं पहनता है और वो जो है दुष्ट अपने शरीर को जो पत्थरों से जो है चोट करता है, जो है इस प्रकार का वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति को देखते हैं। जब यीशु मसीह पूछता है कि दुष्ट आत्मा से कि आप कौन है, तो वो बताता है कि मैं सेना हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर में सेना है, बहुत से अशुद्ध आत्मा है। तो हमें देखना है आज हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत से दुष्ट आत्मा है, जो आज लोगों को ईर्ष्या, जलन, घमंड, बैर, आंखों की लोभ, शरीर की वासना और हम देखते हैं कि किस प्रकार इस संसार में जो धन कमाना और जमा करना और अपने चार पीढ़ी के लिए जमा करना ऐसे मन में आता है। ये सब कौन देता है? ये सब दुष्ट आत्मा है, जो हम हर एक मनुष्य के मन को अंधा बना के रखा हुआ है, जो उस यीशु मसीह के सुसमाचार का तेजो में प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। आज हमें देखना है कि कैसे हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, अपने आप को कैसे निर्मल बनाते हुए हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन में महिमा के शरीर पहनकर जाना है और 1000 साल के राज्य में हमें जो है यीशु मसीह के राज्य में हमें राज्य करना है, परमेश्वर के राज्य में हमें राज्य करना है। आज हम सबों से परमेश्वर यही कह रहा है कि अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाकर
हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाकर, वचन के अनुसार चलाकर, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाकर हमें अपने आप को प्रतिदिन का जीवन जिए। और हम जो यीशु मसीह आने वाले हैं, हमें उसका बाट जो है, क्योंकि वचन हमें बताता है जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। हमें अंत तक धीर बना रहना है कि जिस प्रकार किसान जो है अपने अच्छे फसल का बाट जो होता है प्रथम और अंतिम वर्ष आने तक वो प्रतीक्षा करता है, वैसे हमें आज प्रतीक्षा करना है, यीशु मसीह का बाट जोना है। यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। हमें जागते हुए, अपने वस्त्र पहने हुए, अपने वस्त्र धोए हुए और हमें तैयार रहना है, दुल्हन के समान तैयार रहना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाएं। जय मसीह की।